हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने साहस और त्याग की प्रतिमूर्ति, वीरता, धैर्य, ध्यान और संयम का पाठ पढ़ाने वाली एक ऐसी माँ की कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। छत्रपति शिवाजी के विषय में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उनकी सफलता और उनकी विजय और स्वराज्य की स्थापना के पीछे, सफलता की जो कहानी है उसके पीछे जिसका हाथ रहा है वो थी उनकी माता जीजाबाई। आज की हमारी कथा का विषय है राजमाता जीजाबाई। शुरू करते हैं। संसार के बहुत से महापुरुषों की महानता का मूल उनकी माता की शिक्षा और प्रेरणा में मिलता है। हर माँ चाहती है कि उनका पुत्र कुल दीपक हो, पर ऐसी स्त्रियां कम होती हैं जिनमें ये योग्यता हो कि वे पुत्र को किसी विशिष्ट ध्येय के लिए निरंतर संघर्ष करने की और जान की बाजी लगाने की प्रेरणा दें। उसे प्रेम और ममता के साथ साथ वीरता, धैर्य, ध्यान और संयम का पाठ पढ़ाए और इस योग्य बनाए कि सारी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हुए अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ सके। ऐसी स्त्रियों में भी ये सौभाग्य बहुत कम स्त्रियों को ही प्राप्त होता है कि वे अपने जीवन में ही अपने स्वप्न को साकार होते देखें। छत्रपति शिवाजी की माँ जीजाबाई उन अत्यंत भाग्यशाली स्त्रियों में थी। उन्होंने पुत्र को स्वराज्य की स्थापना की प्रेरणा दी थी। इस प्रयास में वह बराबर उन्हें संबल और सलाह देती रही। मुगल और बीजापुर दोनों से संघर्ष कर और बड़ी बड़ी कठिनाइयों को पार कर शिवाजी ने अपना राज्य स्थापित किया। महाराष्ट्र के एक जागीरदार का बेटा स्वतंत्र राजा हो गया। ये राज्य उसे विरासत में नहीं मिला था, उसने पराक्रम से जीता था। माँ का स्वप्न साकार हो गया था। जीजाबाई मानो ये समारोह देखने के लिए ही जीवित थी। छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के केवल 13 दिन बाद ही वे चल बसी, मानो अब उन्हें और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं रही थी। विदर्भ में सिंदखेड़ राजा के जागीरदार लखुजी जाधव राव की लड़की जीजाबाई सारे महाराष्ट्र की राजमाता होंगी। लखुजी अपने या अपने पुत्रों के कारण नहीं, बल्कि पुत्री और नाती के कारण प्रसिद्ध होंगे। अगर ये उन्हें कोई पहले बताता तो उन्हें हंसी आए बगैर न रहती। लखुजी का संबंध देवगिरी के प्राचीन राजकुल से था। मुसलमानों द्वारा परास्त होने के बाद वह परिवार बिखर गया था। इसकी प्रतिष्ठा लखुजी ने फिर कायम की। उन्हें अहमदनगर के सुल्तान की ओर से 5000 की मनसब मिली थी। दरबार में उनका बड़ा नाम था। लोग उन्हें आदर से राजा कहते थे। एक बड़े जागीरदार की पुत्री के रूप में जीजाबाई का पालन पोषण बड़े लाड से हुआ था। उस समय लड़कियों के 5-7 वर्ष के होते ही उनका विवाह हो जाता था। जीजाबाई के विवाह के बारे में एक मनोरंजक कथा प्रचलित है। कहते हैं, एक वर्ष होली पर लखुजी के यहाँ बड़ी दावत थी। उसमें उनके अधीन काम करने वाले मालोजी भोंसले आए थे। उनके साथ था उनका 6-7 वर्ष का पुत्र शाहजी। वह और उससे 2-3 वर्ष छोटी जीजाबाई एक दूसरे के साथ खेलने लगे। दोनों सुंदर थे और उनका ये खेल सब लोग बड़े कौतुक से देख रहे थे। लखुजी से रहा न गया। वे बोल पड़े, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है।
मालोजी ने उनकी बात फौरन पकड़ ली। उन्होंने कहा, आप सब लोग साक्षी हैं। राजा साहब ने अपनी लड़की की मंगनी शाहजी के साथ कर दी है। लखू जी जैसे बड़े जागीरदार को ये कैसे स्वीकार होता कि उनकी लड़की उनके ही अधीन काम करने वाले किसी कर्मचारी के लड़के से विवाह करे। विनोद में कही गई बात गंभीर रूप लेगी ये वे नहीं जानते थे, पर मालोजी अपनी बात पर अड़े रहे। शाहजी और जीजाबाई का विवाह अहमदनगर के सुल्तान के दबाव के कारण ही संभव हो सका। इस बीच भोंसले परिवार ने भी सुल्तान की सेवा में उन्नति की थी। सुल्तान इस परिवार की बात रखना चाहता था। विवाह के बाद दोनों परिवारों में सौहार्द तो हुआ ही नहीं, उल्टे मनमुटाव ने बैर का रूप धारण कर लिया। इसके पीछे एक दुखद घटना थी। एक दिन सुल्तान का दरबार समाप्त होने के बाद जब लोग बाहर निकले तो किसी सरदार का हाथी भड़क उठा। उसने कई लोगों को कुचल डाला। जीजाबाई का भाई दत्ताजी हाथी को मारने दौड़ा और शाहजी का चचेरा भाई संभाजी उसे बचाने। दोनों पक्षों में तलवारें खिंच गई। एक ओर से नेता थे लखू जी और दूसरी ओर थे शाहजी। ससुर के हाथों दामाद आहत हुआ, शायद मारा भी जाता। संभाजी और दत्ताजी दोनों मारे गए। पिता और पति के परिवारों के बैर का अभिशाप जीजाबाई जीवन भर ढोती रही। मायके से संबंध टूट चुका था, पर अभी उन्हें बहुत देखना था। अहमदनगर के सुल्तान को संदेह था कि लखू जी मुगलों से मिले हुए हैं। सुल्तान ने उन्हें दरबार में बुलाया। वहाँ उनकी और उनके पुत्रों की निर्मम हत्या की गई। जीजाबाई की माँ और भौजाइयाँ बड़ी मुश्किल से बच निकली और अपने घर सिंध खेड़ में जाकर सती हो गई। बचपन से ही जीजाबाई देख रही थी कि निरंकुश धर्मांध शासन के कारण बहुसंख्यक हिंदू जनता कितनी त्रस्त और पीड़ित थी। उनके पिता के साथ जो हुआ वह जनसाधारण के साथ रोज होता था। इस अन्याय और अत्याचार से छुटकारा पाने का एक ही उपाय था, स्वराज्य की स्थापना। पर इसमें खतरा भी बहुत था। जीजाबाई पिता की हत्या देख चुकी थी। अहमदनगर राज्य बचाने के प्रयास में शाहजी को जिन संकटों का सामना करना पड़ा उसकी वे साक्षी थी। पूना की सारी जागीर बीजापुर की सेना ने तहस नहस कर दी थी और जब शाहजी को बाध्य होकर सुलह करनी पड़ी तो सुल्तान ने उसे महाराष्ट्र से दूर कर्नाटक भेज दिया, जिससे बगावत का कोई खतरा न रह सके। जीजाबाई की महानता ये थी कि इन संकटों से वे टूटी नहीं। पुत्र प्रेम के बावजूद उन्होंने कभी पुत्र को खतरा उठाने, संघर्ष करने से नहीं रोका। उल्टे उसे सलाह दी, उसका उत्साह बढ़ाया। जब शिवाजी अफजल खां से मिलने गए उस समय जीजाबाई की क्या मनोदशा थी उसकी आसानी से कल्पना की जा सकती है। शाहजी को इसी अफजल खां की सलाह के कारण एक बार कारावास भोगना पड़ा था। जीजाबाई के बड़े पुत्र की मृत्यु का भी परोक्ष रूप से वही कारण था। भोंसले परिवार के इस कट्टर शत्रु से मिलने में क्या संकट है ये वह भली भांति जानती थी, फिर भी उन्होंने पुत्र को रोका नहीं। इस दृढ़ निश्चय के साथ साथ जीजाबाई ने न्यायप्रियता और सुशासन के प्रति गहरा प्रेम था। पुणे और उसके आसपास का इलाका फिर से आबाद करने और जागीर का बंदोबस्त करने का श्रेय जितना दादाजी कोंडदेव को है उतना ही जीजाबाई को भी है। वर्तमान पुणे के कई
देवालयों की स्थापना उन्होंने की थी। जब तक शिवाजी छोटे थे, न्यायदान का काम दादाजी करते थे। अगर उनके निर्णय से किसी को संतोष न हो तो वह जीजाबाई से अपील कर सकता था। जेजूरी के प्रसिद्ध देवालय का झगड़ा उन्होंने ही सुलझाया था। स्वराज्य की स्थापना के बाद जब कभी उनको किसी अन्याय या अत्याचार का पता लगता था तो वे स्वतः उस ओर ध्यान देती थी और अपराधी को दंड दिलाती थी। एक बार जब उन्हें पता चला कि एक माल अधिकारी दूसरे के काम में अकारण हस्तक्षेप कर रहा है तो उन्होंने पत्र भेजा, अगर बेकार झिकझिक करोगे तो शिवाजी बिल्कुल मुरव्वत नहीं करेंगे, फिर रोओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। वे सही अर्थ में राजमाता थी। शिवाजी के अनुयायियों में किसी के घर शादी ब्याह हो तो वे इस बात का बराबर ध्यान रखती थी कि किसी बात की कमी ना पड़े। जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए तो राज्य का प्रबंध उन्होंने जीजाबाई को सौंपा था। बेटा संकट में है, औरंगजेब ने उसे बंदी बनाया है, पता नहीं उससे फिर भेंट होगी भी या नहीं। उन सब चिंताओं से ग्रस्त होने पर भी बूढ़ी जीजाबाई ने राज्य का प्रबंध बड़ी कुशलता से किया। शिवाजी दुर्गा के भक्त थे और संभवतः ये पाठ उन्हें माँ ने सिखाया था। शिवाजी आगरा से लौट आए पर उनके कुछ प्रमुख दुर्ग मुगलों के कब्जे में थे। इनमें कोंडाना उर्फ सिंहगढ़ प्रधान था। यह ऐसे मौके की जगह थी कि वहाँ से मुगल किसी भी समय हमला बोल सकते थे। सिंहगढ़ अभेद्य था और उस पर मुगल सेना भी बहुत बड़ी थी। इन कारणों से शिवाजी चाहकर भी सिंहगढ़ जीतने की योजना बना नहीं रहे थे, पर जीजाबाई का आग्रह था कि चाहे जैसे भी हो सिंहगढ़ पर कब्जा करना ही होगा। उनके इस आग्रह के आगे शिवाजी को झुकना पड़ा और उनके बाल सखा तानाजी ने प्राणों की आहुति दे सिंहगढ़ जीता। इसी तरह एक बार पहले भी जीजाबाई ने अपने दृढ़ निश्चय का परिचय दिया था। बीजापुर के सरदार सिद्दी जोहर ने पन्हाला के किले पर घेरा डाला था। शिवाजी अंदर बंद थे, बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। जीजाबाई राजगढ़ से राज्य का प्रबंध देख रही थी। सेनापति नेताजी पालकर घेरा तोड़कर पन्हाला पहुंचने में असमर्थ हो रहे थे। जीजाबाई ने नेताजी को डांटा, राजा उधर बंद है और तुम शत्रु से डर कर पीछे हट रहे हो, शर्म नहीं आती? अब मैं स्वतः फौज लेकर घेरा तोड़ने जाती हूँ। ऐसी तेजस्विनी थी मराठों की ये राजमाता। 70 वर्ष के जीवन में उन्होंने बहुत कुछ सहा और भुगता भी था, पर कभी झुकी नहीं। बड़ी से बड़ी विपत्ति उसे ध्येय से विचलित नहीं कर सकी। बड़े से बड़े त्याग से वह घबराई नहीं। दीप की तरह वह जीवन भर प्रकाश देती रही, नई दिशा की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती रही। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने रायगढ़ के नीचे पाचाड़ गांव में बिताए। रायगढ़ बहुत ऊंचा है और वहाँ की जलवायु उन्हें न भाती थी। शिवाजी ने पाचाड़ गांव में उनके लिए भवन बनवा दिया था। यहाँ शिवाजी के राज्याभिषेक के केवल 13 दिन बाद 17 जून 1674 को उनकी मृत्यु हुई। पाचाड़ में ही उनकी अंत्येष्टि हुई। वहीं उनकी समाधि आज भी है। गंगा भट्ट ने जीजाबाई के बारे में लिखा है, कादम्बिनी जगजीवन दान हेतु सौदामिनी सकलारी विनाशनाय आलम्बिनी भवती राजगिरे इदानी जीजा विधा जयति शाह कुटुम्बिनी शाह। जिस प्रकार मेघ संसार को जीवन देते हैं और बिजली जहाँ गिरती है वहाँ विनाश करती है, उसी प्रकार शाहजी की पत्नी राजमाता जीजाबाई
अपने आश्रितों को नवजीवन देने वाली और शत्रुओं का विनाश करने वाली है। ये थी साहस और त्याग की प्रतिमूर्ति वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की जननी माता, प्रेरणा शक्ति दायिनी और वीरांगना राजमाता जीजाबाई की शौर्य गाथा। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं किसी नई शौर्य गाथा के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।